फेज डायग्राम बनाते हैं तो मटेरियल प्रॉपर्टी का पूरा हॉरोस्कोप है, वो पूरी उसकी हिस्ट्री बता देता है कि कैसा इसका नेचर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी भी चीज को हम तब तक किसी में मिला सकते हैं जब तक वो सह सकता है। जब उसके सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी, सर आपका आदेश है कि हिंदी में बोलना है, बीइंग उत्तर प्रदेश के हम हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपत्ति होगी तो स्विच ऑन कर देंगे। सो इट्स ए वेरी गुड प्रॉब्लम एंड नेचुरल प्रॉब्लम टू। फॉर एग्जाम्पल गांव में लोग कहते हैं अरे जब से ही आयोडाइज वाला नमकवा खाए लगली तब से तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वेरी सिंपल, नो रिसर्च हैज डन कि आफ्टर पुटिंग इन सोडियम क्लोराइड द आयोडीन वेयर इट इज गोइंग। आयोडीन के जब डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर होता है FCC, उसके एटम जगह जगह बैठे होते हैं। जब इसको डालेंगे तो उसके स्ट्रक्चर पे क्या कर रहा है, जैसे सर ने बताया कि वो दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा। यस, वो सही है, इंटरेक्ट करता है। उसकी लिमिट क्या है? तो 10% जो उन्होंने कहा वो साइंटिफिकली नहीं कहा, क्योंकि उसको उन्होंने ऑप्टिमाइज नहीं किया है। ये लिमिट मटेरियल टू मटेरियल बदलती है। किसी में 2% होगा, किसी में 5% होगा, किसी में 15-20% भी हो जाता है। दैट इज इन साइंस टर्म कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन। कि जैसे हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो घुलता जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक लिमिट के बाद घुलता नहीं है, तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। इसी तरह से ये नेचर है। आज हमने यही डिसाइड किया था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं मटेरियल सिंथेसिस, और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि कैसे नेचर को भी मेंटेन करें। हाउ आई कैन मेंटेन द नेचर विदाउट पोल्यूटिंग इट, दैट इज द अगेन प्रॉब्लम। सो व्हाट आई डिसाइडेड टू स्पीक ओवर हियर। सो हियर आई वुड लाइक टू से, ये हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने ये चीज को एस्टेब्लिश किया। आप सब लोग अवगत हैं। हम सभी विश्वविद्यालय के लोग बड़े आभारी हैं यह अवसर पाने के लिए, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है। आपका कॉन्फ्रेंस ये अवसर दे रहा है कि जहां हम बता सकें फोरकास्ट ऑफ द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम स्टडी कैसे फोरकास्ट करता है मटेरियल सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट है, वो है ग्रीन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज a particular technique, but green synthesis, that is important. How to synthesize the material without using the solvents and pollutants, which can save our nature and we too. And then materials application is also has to be there. So synthesized material fortunately is very sensitive for chromium 6 ion. ये chromium 6 ion बहुत ही टॉक्सिक होता है, वाटर में होता है, और इसका कैसे ट्रेस करें, इसका सेंसर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन विद हेल्प ऑफ अदर ग्रुप, बट वी हैव डन इट। इससे भी बढ़िया इसकी बात ये है कि ये उस सॉल्यूशन में जिनमें और भी बाइवैलेंट मेटल और जो पानी में मौजूद होते हैं, लेड है, कैल्शियम है, कैडमियम है, उनकी प्रेजेंस में भी ये क्रोमियम को ट्रेस कर देगा। ये इसकी ब्यूटी है। इस काम को मैं आज यहाँ बताने के लिए आपको डिसाइड किया था। मे बी सम प्रॉब्लम, थोड़ा सा हेल्प करें भाई। ओके, आते रहेंगे। तो पहला पार्ट मैं बताना चाहूँगा ग्रीन सिंथेसिस, जिसमें कोई सॉल्वेंट हमने यूज नहीं किया। वो है सॉलिड स्टेट सिंथेसिस। सॉलिड स्टेट सिंथेसिस में दोनों मटेरियल को मैंने डिफरेंट रेशियो, सर का जो बेसिक प्रॉब्लम था कि 10% 5%, डिफरेंट रेशियो में कवरिंग इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, कि दोनों का रेशियो 1%, 2%, 50%, 70%, पूरा हम उसको स्कैन करते हैं मिला करके
सिंथेसाइज करने के लिए सॉलिड इससे सिंथेसिस करते हैं। देयर आर टू टूल्स, आइदर वी हैव टू मेल्ट टुगेदर दोज मटेरियल एंड होमोजेनाइज इट, अदरवाइज you just grind it. If they are very efficient in reacting together, then that is also will be yielded to the product. Here देखिए PDF खुल जाए तो वही खोल लीजिए, कोई बात नहीं कुछ खुलता है। So कुछ अच्छा होता है तो कुछ खराब हो जाता है, बैलेंस करता है नेचर। हमारे लिए टॉपिक मिल गया कि इसका क्या उपयोग है, तो मेरी PPT ही मुझे परेशान कर दी, वो बैलेंस करता है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कुछ कम नहीं पूरा बताएंगे। तो दोनों को मिला करके हम मेल्ट करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं विथ हेल्प ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर, कि जैसे एक कंपाउंड प्योर है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कुछ है, उसमें दूसरा डालने के बाद उसका मेल्टिंग टेम्परेचर घट जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन एक्सेट्रा, व्हाटएवर ही एक्सप्लेन, सम एक्सटेंट ही हैज एक्सप्लेन्ड। एंड देन see not only that, in a particular ratio, I mean composition, that can give you a new compound which is going to have the entirely different nature to that of parent. हमारे कहने का मतलब बहुत साफ है, आपकी भाषा में समझा सके तो ऑक्सीजन है जो जलता है और हाइड्रोजन है जो जलाता है। बिल्कुल क्लियर है ना? एक जलता है जलाता है, लेकिन दोनों को अगर एक रेशियो में मिला दें तो बुझा देता है। दैट इज कॉल्ड H2O। अगर कंपोजिशन मेरा बिगड़ गया, कहते हैं कि जाने दीजिए कंपोजिशन नहीं लेंगे, दूसरा हो गया, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत अच्छा, सो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको जरूर। ये कार्बनिक हो जाता है, इसका कुछ दूसरा उपयोग है। बट लुक एट द फैक्ट, व्हेन इज द आर्ट? आर्ट इज द रेशियो। ओके, सो बेस्ट ऑफ दिस एग्जांपल आई हैव मेनी, but it is clear that how ratio is going to participate. So when we establish the phase diagram, we came to know what will be the behavior of this material, and of course to find out those material we have to go ahead. उनको जानने के लिए हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं इसका क्या क्या बिहेवियर है। सो आई डोंट नो व्हाई इट हैज हैपेंड। एनीवे, अब हम एक बार स्टडी कर लिए कि ये पूरा इंटायर रेंज में ये कंपोजिशन हमारे अच्छे हैं। 3-4 डायग्राम मैंने लिया था। किसी किसी में मैकेनिकल मिक्सचर बनाता है। मैकेनिकल मिक्सचर मीन्स थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे आयरन और सैंड को मिलाते जाइए, दोनों का आइडेंटिटी रहेगा लेकिन कुछ बन जाता है। दैट इज सिम्पिलिटी। दूसरे तरह का फेज डायग्राम शो करता है बेस्ड ऑन द पेरेंट नेचर कि एक थर्ड कंपाउंड बना देता है जो दोनों में इंटरेक्शन हो करके, जैसे आपका H2O बन गया था। जब हम पाते हैं कि इंटायरली डिफरेंट नेचर होता है, ये हमें फेज डायग्राम से पता चल जाता है और हम उसे कैरेक्टराइज करते हैं। अब सवाल ये है कि रोल ऑफ कंपोजिशन कैसे देखेंगे? ये इसके लिए हमको बहुत ही क्लियर एक थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कंपोजिशन देखना पड़ता है। और आई कैन टेल यू वर्बली बिकॉज इट नॉट वर्किंग कि एक ऐसा डायग्राम मैंने बनाया है अपने ही लैब में कि जिसमें 4 न्यू कंपाउंड बने हैं। 1-2 नहीं, 4, केवल 2 लेकर के 4, और चारों नए हैं। उसके लिए DSC, पाउडर XRD, इवन सिंगल क्रिस्टल ग्रो करके एटम कैसे बैठते हैं, ये प्रूव किया गया कि चारों डिफरेंट हैं, उनके स्वभाव भी डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ माय टॉक कि हाउ फेज डायग्राम कैन टेल like a horoscope about the materials. Next comes how we can come out to characterize this one. तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं कि किन किन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। हम NMR करते हैं, IR करते हैं, और मटेरियल प्रॉपर्टी देखने के लिए पाउडर XRD करते हैं, जो कि हमें पता है
कि पाउडर XRD नॉट ओनली कैन टेल अबाउट द क्रिस्टलिटी, इट कैन आल्सो टेल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कि A और B के XRD में अगर इंडिविजुअल पीक जो मैंने असाइन कर लिया 2 थीटा पर, सर हिंदी में ही हम, और जब मिला के देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि कुछ 2 थीटा वैल्यू पे नई नई पीक मिल गई है, अपार्ट फ्रॉम दी चेंज इन देयर इंटेंसिटी। Intensity depends upon many parameter, but appearance of new peak definitely tell about the formation of new compound। तो वहाँ से हमें प्रिडिक्शन मिलता है, तब हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए तभी बढ़ाना उचित होता है जब उसका कुछ भविष्य दिखाई दे। तो आगे बढ़ाने में उसका सिंगल क्रिस्टल XRD ग्रो करना चाहते हैं। ये मिश्री आप खाते हैं ना, जो बाजार की है प्योर फार्म में, तो किसी भी चीज़ का जब क्रिस्टल ग्रो करेंगे तो अगर